Plus चलो 1. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, यहाँ पे +2, +3, +4, +4 एंड +5। इज इट सो? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, या फिर ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोक्साइड टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, इस तरह से आएगा। समझे आप बात? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब बात करें कलरलेस। इसके अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कलरलेस गैस है और ये न्यूट्रल है। ये भी कलरलेस है और न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसको याद रखना है, ब्लू कलर का सॉलिड है और ये एसिड है। अब सब एसिड ही होंगे, नीचे जाएंगे तो सब एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो यहां से नीचे जाएंगे तो सब एसिडिक है। आई बात समझ में? Yes, sir. रिंकल धुआं में ना कपड़ा, ये होता है ब्लू सॉलिड का एसिडिक होता है। NO2 क्या आएगा वो बताओ? NO2 क्या आएगा? ब्राउन गैस है और वो क्या रहेगा? एसिडिक। आ रही है बात समझ में आपको? यस और नो? ब्राउन गैस एसिडिक है। N2O4 की अगर हम लोग बात करें तो N2O4 की अगर हम लोग बात करें तो कलरलेस सॉलिड है, वो लिक्विड में भी हो सकता है लेकिन एसिडिक है। अब मैं सब में नहीं बताऊंगा ये एसिडिक है, ठीक है? मोस्टली कलरलेस है, सिर्फ दो ही आपको याद रखने हैं। कौन कौन है जो कलर वाले हैं? N2O3 एंड NO2, यही दो कलर वाले हैं। N2O3 कौन सा कलर होता है बताओ? N2O3 का ब्लू। Blue. और Blue. NO2 का कौन सा होता है वो बताओ? ब्राउन गैस। Brown. Brown. ये होता है ब्लू कलर का सॉलिड और ये कौन सा होता है? ब्राउन गैस। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो चलो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। कहां तक हमने स्ट्रक्चर देखे थे वो बताओ? हमने N2O का N2. देखा था, उसका रेजोनेंस बाकी है. N2O3 देखो ऐसा होता है, N2O3 ऐसा होता है, N। Sir, NO2 किया था. हाँ ठीक है, अब N2O3 से ही सिखा देता हूँ। ये O आएगा और यहाँ पे ये आएगा। और अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है तो ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। आ रही है अभी आपको बात समझ में? इस तरह से। अगर NO2 की बात करें, याद रखना NO2 कौन सा होता है? कलरलेस नहीं, NO2 ब्राउन गैस होता है। NO2 ब्राउन गैस और एसिडिक है। NO2 में ऐसा होता है, याद रखो, जब भी एक नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ते हैं ना तो एक डबल बॉन्ड से जुड़ता है और एक सिंगल बॉन्ड से। और जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है ना, जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है ना, उसका क्या होता है बताओ? सीन। वो कोऑर्डिनेट Coordinate कोवलेंट bond. बॉन्ड। हाँ, और एक बार यहाँ पे हम लोग इसको सिंगल बॉन्ड देंगे। अब भाई आपको बात समझ में? ओके, Yes, sir. नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 5. ये 1 2 3 4 एंड 5। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रखता हूं मैं यहाँ पे, तो सभी इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में आपको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका NO2। क्लियर? एक बात बताओ, ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? सोच के बताना। ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic. ये पैरामैग्नेटिक होगा। पता है क्यों? यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या ट्राई करता है पता है आपको? हर बार ये ट्राई करता है कि और किसी और एक के साथ जुड़ जाए। तो अब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। NO2 हम इस तरह से लिख सकते हैं,
अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये साइड में एक NO2 है। देखो रट्टा मारने वाली बात नहीं है। अब आप सोचो, जब दो NO2 एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब क्या होगा? जब दो NO2 एक दूसरे के क्या आएंगे बच्चों? नजदीक आएंगे, तब क्या होगा बताओ? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब ये दोनों मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना, तब एनर्जी रिलीज होगी। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा करने से इनकी एनर्जी कम होगी और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे ऐसे अच्छे से देखो। दूसरी बात, बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, कैसी रिएक्शन होती होगी आप बताओ? चलो यहाँ पे बॉन्ड बना, कैसी रिएक्शन होती होगी वो बताओ? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है, प्लस एनर्जी रिलीज, प्लस एच हीट है ना, या फिर हम बोलते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस। आगे पूरी बात समझ में आपको? और दूसरी बात, Yes, sir. ये पहले कैसे हुआ करते थे? पैरामैग्नेटिक। ये अब कैसा हुआ करते थे आप सोचो? सॉरी, ये पहले पैरामैग्नेटिक हुआ करते थे, लेकिन अब ये कैसे होने लगेंगे? ये हो गया आपका NO2। डायामैग्नेटिक। 2 NO2 जब इकट्ठा होंगे तब क्या करेंगे? वो N2O4 में कन्वर्ट होंगे और प्लस हीट क्रिएट करेंगे। यस और नो? अब एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊं, इस बॉक्स को लेके मैं इसको फर्नेस में रख दूं, हीट बढ़ेगी। अगर हीट बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ? ये ब्राउन कलर का होता है और एक कलरलेस होता है। मैं इसको फ्रीज में, सॉरी, मैं इसको फर्नेस पे रखता हूँ, हीट बढ़ाता हूँ, तो हीट बढ़ने से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ शटलियर, आपकी प्रोसेस क्या ट्राई करेगी बताओ? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। यस, रिवर्स में जाएगा। तो यहाँ पे किसका अमाउंट बढ़ने लगेगा? NO2 तो आपका जो मिक्सचर है उसका कौन सा कलर बढ़ने लगेगा? ब्राउन। और कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगेगी? पैरामैग्नेटिक। और इसी बॉक्स को मैंने फ्रिज में रख दिया। आप सोचो, इस बॉक्स को उठा के मैं फ्रिज में रख रहा हूँ, टेम्परेचर क्या होता होगा? कम। तो अपनी प्रोसेस क्या ट्राई करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाने की ट्राई करेगी। तो कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? फॉरवर्ड। दैट्स ऑल। आई बात समझ में आपको? यस सर। ब्राउन कलर फ्रिज में कैसा होगा? ब्राउन कलर टेम्परेचर डाउन करे तो कैसा होगा? डिसअपियर होगा कि अपीयर होगा? कलरलेस हो जाएगा। ओके। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक। तो ये सभी क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं फाइनल एग्जाम में बच्चों। आइए, अभी आपको बात थोड़ी बहुत समझ में? ये वाला पॉइंट मेन था, समझ रहे हो? यस सर। लास्ट इसमें एमसीक्यू बहुत सारे आएंगे, कौन डायमर है, क्या कौन सी चीज है, वो जबरदस्त आएगा। और कौन सी चीज आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। अब N2O5 है, N2O5 हम लोग दिखते हैं। चलो कैसे आएगा बताओ? अगर N2O5 है तो बताओ बच्चों, N2O5 है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? O5 है, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और एक बार यहाँ पे वो रख देता हूँ, ठीक है? देखो, अब दोनों को मत घुमाना, अब किसी एक को, डबल बॉन्ड में से किसी एक को घुमा दो, ये किसके साथ रेजोनेटिंग करता होगा? अरे यार, क्या क्या है, सही तो है। एक बार देखो, ये अपोजिट आ रहे हैं दोनों,
और एक बार ये दोनों साथ में आ रहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, समझ में आई बात? Yes, sir. तो ये N2O5 है। ओके, अब मैं इसमें पानी डालने की चलो जब मैं इसमें पानी डालता हूँ तब क्या होगा बताओ? जब मैं इसमें पानी डालता हूँ तब क्या होगा बताओ? O bond break यहाँ भी होगा। इसको H दे दो और यहाँ भी इसको OH दे दो। ये इस ओर कौन सा बन गया ये देखो। अगर इसमें पानी डालो तो ये क्या हो गया? HNO3। और ये बॉक्स क्या बन गया बताओ? HNO3। आ रही है अभी बात समझ में? HNO2 ओ भाई HNO3 बन रहा था, मजाक है क्या कोई? NON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब सोच चल, हाँ अब यहाँ पे पानी डाल, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर। चलो इसको सुन, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ से, और इसमें क्या कर दिया, पानी का मोलेक्यूल डाला। तब कैसा होता होगा पता है तुझे? यहाँ पे जोड़ दे OH और यहाँ पे H लगा दे, हो गया पानी। समझ रहा है तू बात? ये रहा तूने जो पानी डाला yes वो, ये तूने पानी से उसको ब्रेक कर दिया। अब ये दो कितने मोलेक्यूल्स बने बता? 2HNO3 2 molecules of HNO3. तो इसको बोलते हैं HNO3 का एनहाइड्राइड। अगर क्वेश्चन पूछ दे N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ ब्लैंक एसिड, तो आपको बोलना है HNO3 एसिड का। अरे ये पूरी बात समझ में? आपको ये भी MCQ है। फिर बच्चे सभी बोलते हैं ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, कहाँ से पूछते हैं ये वो, लेकिन सर ने पढ़ा रखा है तो आपको आना चाहिए, समझे? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन। अब सोचो, अब इसी के ऊपर से एक क्वेश्चन है, N2O4 जो है वो किसका डायमर है? चलो बताओ, N2O4 किसका डायमर है? तो इसमें आप पानी डाल दो एक बार, यहाँ पे पानी डालोगे तो दो चीज मिलेगी, HNO2 मिलेगा प्लस HNO3 मिलेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, मोस्ट टाइम पे MCQ है, जेई नीट में आ चुका है एक बार। तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हियर N2O4 is anhydride of HNO2 and HNO3, इट्स अ मैक्स एनहाइड्राइड। इसको हम लोग मिक्स एनहाइड्राइड बोलते हैं, समझे बात? देखो मैं यहाँ से पानी को आपको इनकॉर्पोरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पानी डाल देता हूँ, इसको हटा दो, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो ये हो गया आपका HNO2 और ये हो गया आपका HNO3। दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो ये हो गया ना क्लियर? चलो अब आप मुझे आंसर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। N2O3 N2O3 वो किसका डायमर है? डायमर नहीं, एनहाइड्राइड। HNO जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। HNO2 और HNO का। 2 और HNO का। ओके ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको OH दे देते हैं और यहाँ पे इसको H दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। किसका बना बताओ? HNO2. दोनों सर HNO2 HNO2 ही है, गलती मत कर देना। तो N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एसिड। आई बात समझ में अभी आपको कि नहीं आई? Yes, sir. चलो क्लियर। अब बात ये है, अब हम देखते हैं ये वाला। तो ये सभी एमसीक्यू जो पूछते हैं, ओके वो मैंने आपको बता दिया। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं, तो याद रखना एज द ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, है ना? इन टेक्स्ट जो है हमने कवर कर ही दी है। अब हम जो बात करने वाले हो किसके ऊपर बात करने वाले बताओ? अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? नाइट्रिक एसिड के ऊपर बात करने वाले हैं। चलो किसके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों? अब तक हमने तीन चीजें देखी।
उसमें देखो दो जो थियरी के तौर पे N2 और अमोनिया, ये थियरी के तौर पे पूछते हैं। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है NXO, ये पूरे का पूरा एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है, टेबल जो है वो। अब हम नाइट्रोजन के लिए कौन सा है जो बहुत ही काम का है, हम कौन पढ़ेंगे अभी? HNO3 पढ़ेंगे। सब रेडी हो? पढ़े HNO3? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सीक्वेंस में चैप्टर चल रहा है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस चलेगा। अभी ग्रुप नंबर हम लोग कौन सा देख रहे हैं? ग्रुप नंबर 15. यस, दैट्स ऑट। ओके, अभी जो है वो हम लोग ग्रुप नंबर 15 देख रहे हैं बच्चों। चलो, अब हम बात करते हैं HNO3 की। अब देखो कौन कौन से एसिड होते हैं। नाइट्रोजन कैन फॉर्म, याद रखना है बात, नाइट्रोजन कैन फॉर्म सबसे पहला हाइपोनाइट्रस एसिड H2, ये बहुत ही कम देखा है हम लोगों ने। याद रखना है इसका नाम क्या होता है? हाइपो नाइट्रस एसिड। दूसरी बात करें तो HNO2, ये कौन सा होता है बताओ? नाइट्रस एसिड। और तीसरा क्या होता है? HNO3, तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बताओ? इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? HNO3। नाइट्रिक एसिड। HNO3, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो वापस एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगा बच्चों कि यहाँ पे H2, N2 और O2 है, हाइपो नाइट्रस एसिड है। ओके, फिर ये नाइट्रस एसिड है, और ये फिर ये नाइट्रिक एसिड है। तब आप मुझे एक बात अच्छे से बताओ, ये हाइपो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है, और ये नाइट्रिक एसिड है। ओके, यस और नो? Yes, sir. तो अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे हम एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं। हम पढ़ेंगे किसके ऊपर? नाइट्रिक एसिड के ऊपर, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन। पहले लैब स्केल पे दिखते हैं, और फिर किसके ऊपर देखेंगे? लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो अब हम बात करेंगे आपको पता ही है, पहले प्रिपरेशन, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर क्या आएगा? Chemical केमिकल property. प्रॉपर्टी, फिर क्या आएगा बताओ? Uses. यस, आपने 10th में पढ़ा होगा ऑसवाल्ड मेथड से। और सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाते हैं वो कांटेक्ट प्रोसेस थी। Contact. प्रिपरेशन पहले स्मॉल स्केल पे लेते हैं बच्चों। 10th में हरी सर थे सर। ओके, स्मॉल, तो इसीलिए रह गया है, बार बार बातें करते रहता है। स्मॉल स्केल की हम लोग बात करें तो चलो नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? KNO3 या फिर NaNO3, कानो या फिर नानो, जो भी हो, KNO3 अगर आप ले लो और प्लस उसकी रिएक्शन करवा दो आप H2SO4 के साथ, सो ये बना देगा आपका NaHKHSO4। KHSO4 प्लस HNO3, बात खत्म। बस इतना इजी। यस, KNO3 में जब आप H2SO4 डालोगे तब ये बना देगा KHSO4 प्लस HNO3। याद रखना 1 इक्विवेलेंट रखना दोनों, ये ज्यादा मत डाल देना, समझे बात? अदरवाइज K2SO4 बन जाएगा। ओके, लार्ज स्केल पे क्या होता है? ऑसवाल्ड मेथड होती है लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे कौन सी मेथड होती है? चलो नेक्स्ट वन। ओके भाई, ग्लास रिटॉर्ट देख लेते हैं। ग्लास रिटॉर्ट मतलब कैसे आपका बाउल होता है ना, वैसे ग्लास का चंबू रखना है आपको। दिखा देता हूँ तुझे,
ये सब ग्लास रिटॉर्ट में करना चाहिए। एक सेकंड रुको, बता ही देता हूँ आपको। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एडवर्टाइज आ गई। Nitrate and concentrated sulfuric acid is heated gently in the retort. देखो कौन है यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। सुनो, ये ग्लास रिटॉर्ट है भाई। हेलो डोबरिया प्रियांश, ओके। क्योंकि ये लेबोरेटरी स्केल पे, स्मॉल स्केल पे आपको करना क्या है, NaNO नाइट्रेट है ये, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे NaNO3 प्लस क्या करोगे H2SO4। आ रही है बात समझ में अभी आपको? Nitric acid formed being volatile distills over. The concentrated nitric acid vapors are collected in a water-cooled receiver. The vapors are condensed into a liquid gradually. वेपर फॉर्म में मिलता है, उसको डिस्टिल करो तो आपको HNO3 मिल जाएगा। दैट्स द प्रोसीजर एंड दैट्स द इक्वेशन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलो, कोई डाउट अभी इसमें आया ना? क्लियर हो No, गया sir. बच्चों? हाँ बोलो बच्चों। ओके ओके, नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस में। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। उसमें होता क्या है एग्जैक्टली? सबसे पहले कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का। हमने पढ़ रखा था 5th चैप्टर में कि 4 अमोनिया गैस जो होता है वो प्लस 5 O2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या बनाता है? प्लेटिनम एंड रोहोडियम वायर प्लेट गोज होती है। टेम्परेचर होता है 500 केल्विन और टेम्परेचर कितना होता है 9 बार। एस्बेस्टोस तुमको सर, व्हाट? एस्बेस्टोस। अरे यार, एस्बेस्टोस रख भी सकते हैं, नहीं रखेगा तब भी चलेगा, गोज रखना है तुझे, समझा बात? एस्बेस्टोस क्यों रखते हैं पता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करवाने के लिए। हेलो, तो इन्होंने गोज कैटालिस्ट लिख दिया है। गोज मतलब समझ पड़ता है तुझे? नेट लैक होता है वो। हाँ और ये जो प्लेटिनम होता है ना, वो उसके रिएक्शन एस्बेस्टोस के साथ पहले करवाते हैं वो। तू इतने प्लेटिनम एंड रोहोडियम, प्लेटिनम एंड रोहोडियम जो है वो क्या रहेगा बताओ? कैटालिटिकल है। हम लोग अमोनिया का कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। Okay, this method is based upon the catalytical oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. और यहाँ पे सभी गैसेस फॉर्म में ही है। ये हिट्रोलाइटिक कैटालिसिस है। फिर क्या होता है, हमें जो नाइट्रिक एसिड मिला उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग करवाते हैं O2 के साथ, और फिर हमें यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों? 2NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड so form dissolves in a water to give HNO3. 2NO plus O2, it gives you a 2NO2. अब इस NO2 को हम लोग क्या करना है? वाटर में डालना है। सुनो भाई, अमोनिया से क्या मिलेगा? NO। ज्यादा ऑक्सीडेशन करो NO का, NO2 मिला, फिर इस NO2 को सीधा पानी में जाके डुबो दो। इस NO2 को पानी में जाके डुबो दो, 2HNO3 प्लस NO। NO मिल गया, वापिस यहां से काम शुरू।
NO is recycled and aqueous HNO3 can be concentrated by dilution up to distillation up to 68% by mass. अगर यहाँ पे पानी है और आपको पानी उड़ाना है, आप डिस्टिलेशन करो, अप टू 68% तक आप जा सकते हो. किससे? डिस्टिलेशन से. किससे भाई? नहीं सर हमें 68 नहीं, हमें 98% चाहिए. तब आपको डिहाइड्रेशन करवाना पड़ेगा. तब तो आपको इसको बहुत हीट करना पड़ेगा और पानी को निकालना पड़ेगा. तब जाके आपको 98% जो है वो HNO3 मिलेगा. और हाँ, और डिहाइड्रेशन भी किससे करवाना पड़ेगा? H2SO4 से. बात समझ में नहीं आ रही है सर? कैसे समझेगा, मैं समझाता हूँ. पहले अमोनिया को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करवाया, हमारा मेन टारगेट NO मिला. फिर इस NO का फर्दर ऑक्सीडेशन NO2 मिला. अब इस NO2 को हम लोग पानी में डालेंगे, तब क्या होगा? HNO3. इस NO2 को पानी में डालेंगे, तब क्या होगा? HNO3. समझे बात? अब इस HNO3 में एक्वियस है, इसमें से पानी निकालना है, 68% तक करना है. तब आप डिस्टिलेशन यूज करो बच्चों. अब बोलो तो सही, स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही थी ना? No, sir. बोलना तो चाहिए. चलो कोई बात नहीं है. वापिस अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्या मिलेगा? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड. उस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट करवाएंगे, रिएक्शन, क्या मिलेगा? NO2. उस NO2 को पानी में डालेंगे तो HNO3 मिलेगा, लेकिन उसमें पानी ज्यादा होगा. पानी को उड़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन से आप 68% तक HNO3 को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. लेकिन अगर आपको कोई बोले यार इतना पानी नहीं चलेगा, बहुत कम पानी रखना है, 98% HNO3 चाहिए, at that time what I can say, at that time what I can do and what I can say, मुझे क्या करना पड़ेगा? So उस टाइम पे मैं यहाँ पे ड्राई H2SO4 यूज करूंगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4. वो पानी खींचने की बहुत टेंडेंसी रखता है, जो आपको पता ही है कि H2SO4 पानी तुरंत खींच लेता है. आई बात समझ में बच्चों आपको? Yes, sir. ओके. तो आप एक बार देख सकते हो ये क्या है पूरी प्रोसेस. ऐसे शॉर्टकट में याद रखो, फिर तो आपको बैलेंस करके सब कुछ लिखना पड़ेगा. समझ रहे हो बात? सब कुछ क्या करके लिखना पड़ेगा फिर आपको? बैलेंस करके. यस, ठीक है. चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. हर साल जेई नीट में इसमें से या फिर गुजरात बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन होता ही होता है. मोस्ट टाइम पे प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3. लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिजॉइन करना पड़ेगा. सो प्लीज बी फास्ट, रिजॉइन हो जाओ.